नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। सपा सांसद डिम्पल यादव पर भी की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली निवासी और एनडीए सांसद मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर अब उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते अखिलेश यादव अपनी संसद पत्नी डिम्पल यादव के अपमान पर भी चुप है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सत्ता के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी के सम्मान से भी समझौता कर लिया है। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यह भी कहा कि बसपा में हर बेटी और हर मां का सम्मान सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी को भी आड़े हाथों लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने पर बधाई भी दी और कहा कि यहां सुशासन का जनविश्वास की मिसाल है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे नारी मुद्दे पर बात करेंगे आपसे जो थोड़ा गंभीर था, इसलिए मैं आपसे वार्ता करने आई हूँ। 22 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सपा सांसद डिम्पल यादव जी नई दिल्ली में संसद मार्ग स्थित मस्जिद में गई। उनके साथ सपा के अन्य सांसद जैसे मोहिबुल्ला नदवी जो रामपुर के सांसद हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं रामपुर के, धर्मेंद्र यादव और जिया उल रहमान बर्क भी थे। इस दौरान वहाँ एक बैठक हुई जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा। जिसके बाद मुस्लिम धार्मिक नेताओं, विशेष रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सपा प्रमुख की धर्मपत्नी एवं सांसद डिम्पल यादव जी को राजनैतिक हिंदू महिला कहकर उनके पहनावे को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी और मर्यादाओं के विपरीत ऐसी टिप्पणी की जिसको सभ्य समाज न सुनना पसंद करता है न बोलना पसंद करता है। यह एक महिला सांसद की गरिमा ही नहीं अपितु एक भारतीय नारी और उसकी संस्कृति पर हमला है। हमारी विचारधारा और माननीय डिम्पल यादव जी की विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन महिला का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। डिम्पल यादव पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर अखिलेश यादव का मौन निंदनीय नहीं, शर्मनाक भी है। मौलाना की बयानबाजी पर सपा का मौन इस सोच को सहमति है कि सपा में महिलाओं की गरिमा अब मौलवी तय करेंगे। हमारी विचारधारा सपा से अलग है। देखिए, हम आपको इसीलिए इस बात को बताना चाहते थे कि एक महिला भारतीय जनता पार्टी में कितना सम्मान रखती है और एक मौलाना ने एक भारतीय नारी पर आरोप लगाया है, तो ये सपा की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी वो सांसद हैं, उनकी जो महिला विंग है वो इस मुद्दे को उठाएं। वोट बैंक की राजनीति। क्यों नहीं बोले हैं? कल बोले हैं, हम बोले हैं, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष बोली है कि ये टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। उन्हें किसी ने भी उन शंकराचार्य को ये अधिकार नहीं दिया है कि किसी महिला पर टिप्पणी करें। उन्हें आध्यात्मिक उनकी जो भाषा है उसी का उनको अपना जो ज्ञान देना है वो दें। अब जिनकी
15 की बात कर रहे हो ना, आज की बात करो। चलिए और कुछ? धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद। सपोर्ट करना चाहिए कि जो मौलाना बोल रहा है अच्छा कोई हो। मेरा बस इतना अनुरोध है, आप मीडिया से हैं, चैनल वाले भी हैं, हमारे सभी भाई, इस पे सपा को मौन नहीं रहना चाहिए। उन्हें उस मौलाना का जरूर विरोध करना चाहिए जिसने इतनी अशोभनीय टिप्पणी की है। के राज्य मुख्यालय पर पार्टी की वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी आप सबको संबोधित करेंगी। बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, लेकिन सत्र की शुरुआत में ही हंगामे और सियासी तकरार के साथ हुई। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट लेकर गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने में बार बार रंग बदल रही है। विधायकों ने बसपा सरकार को गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलने वाली सरकार करार दिया। वही इस पूरे हंगामे पर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कमलनाथ की विधानसभा में अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए और कहा, मुझे लगता है कि यह कांग्रेस की गुटबाजी और फुट का नतीजा है। कौन रोक रहा है कमलनाथ जी को सदन में आने से? सत्र की शुरुआत से ही ओबीसी आरक्षण, गुटबाजी और बयानबाजी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। आदिवासी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, ओबीसी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, ओबीसी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, ओबीसी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास में 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में देश भर से आए लोगों की समस्या सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों और फरियादों को गंभीरता से सुनते हुए मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए। मुख्यमंत्री का यहाँ जनसंपर्क कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर दिन सैकड़ों लोग अपनी बात लेकर पहुँचते हैं। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना सजिद रशीदी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 1 लाख ने हजरतगंज कोतवाली में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी है। 1 लाख का कहना है कि मौलाना सजिद रशीदी ने न सिर्फ एक महिला सांसद का बल्कि पूरे मुस्लिम समाज को शर्मसार करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब देश संविधान से चलेगा। महिला का अपमान चाहे टोपी वाला करे या तिलक वाला, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। सपा कार्यकर्ता ने इसे महिला सम्मान पर सीधा हमला बताया और कहा कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर अब एफआईआर दर्ज होने की प्रतिक्रिया की जा रही है। सियासत में बयानबाजी का ये ताज़ा मामला एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अच्छा
रहा है यार। मौलाना साजिद रशीदी साहब, उन्होंने हमारी सांसद माननीय डिम्पल जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की मीडिया की, क्योंकि एक महिला नागरिक बहुत ही गलत है और वो माननीय सांसद है, तो उसके खिलाफ हम आपसे सब चाहते हैं कि उन पर गंभीर धारा पर मुकदमा लिखें। माननीय सांसद जी कहाँ रहती हैं? माननीय सांसद जी डिम्पल जी मैं रहती लखनऊ में, मैनपुरी। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ विक्रमादित्य। और इकबाल आप कहाँ रहते ये हैं? मैं हूँ, मैं पूरा में रहता हूँ। इनका एक मुकदमा लिखा था क्या कल युवतीगढ़ में? चलते हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, जहां कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अस्थाई ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। अंशु अस्थाई ने कहा कि दलितों, महिलाओं और गरीबों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं और बीजेपी सरकार की नफरती व मनुवादी सोच के कारण देश में धर्मांतरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाय लेकर जा रहे लोगों को मारा जा रहा है और यही सामाजिक अन्याय धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अवैध धर्मांतरण नहीं होना चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन उनका यहाँ भी कहना है कि बीजेपी सरकार केवल दिखावे के लिए धर्मांतरण रोकने का प्रचार कर रही है, जबकि असल में वह वोट की राजनीति के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आरएसएस और बीजेपी अपनी मनवादी सोच की वजह से सनातन धर्म में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उपेक्षित करते, उन पर अत्याचार करते हैं, जबकि सनातन धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन भाजपा के नेता और उनके समर्थक जो कथावाचक हैं वो लगातार महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। भाजपा सरकार बलात्कार करने वालों का संरक्षण करती है। अवैध धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार में जिस तरीके से दलितों को जो गाय लेकर जा रहा उसे मारा जाता, निशाना बनाया जाता है, उसे पीड़ित किया जाता है, उसी का फायदा अवैध धर्मांतरण कराने वाले उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो धर्मांतरण की तरफ लोग जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास कोई नहीं कर रही है। अवैध धर्मांतरण कराने वालों को रोक नहीं पा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी तमाम कुरीतियों की वजह से धर्मांतरण किया था। तो भाजपा सरकार की जो मनवादी सोच है, जो आरएसएस की मनवादी सोच है, उससे धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। निश्चित तौर से इसके लिए एक सार्थक पहल होनी चाहिए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां सिकंदरपुर से सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी ने भोले शंकर के भक्तों और कंवर यात्रियों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। विधायक मोहम्मद रिजवी ने खुले मंच से कहा कि कंवर यात्रा में जाने वाले लोग गांव के अनपढ़ और अंधविश्वासी हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी आईएएस का बेटा, अमित शाह का बेटा, अनिल अंबानी का बेटा या बीजेपी संसद विधायक का बेटा कंवर यात्रा में जाता है? रिजवी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ भी कहा कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। सुनिए। तुम गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हो, नहीं चाहते गरीब अपनी बात को कहे, गरीब पिछड़े दलित के लड़के नौकरी में आवे। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वही स्कूल गांव के जहां 95% पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ते हैं, और लोगों को शराब पिला के मधुशाला खुलवा करके स्कूल बंद करके और मधुशाला खुलवा करके लोगों को पागल बनाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा पर फूल बरसा करके लोग जाए, कोई आईएएस का बेटा, कोई पीसीएस का बेटा, अमित शाह का बेटा, अनिल अंबानी का बेटा या भाजपा के कोई एमपी एमएलए का बेटा कांवड़ यात्रा में नहीं गया। केवल वही हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात, वही लोग इसमें जाते हैं, अंधविश्वास में फंसते हैं। अंधविश्वास का खात्मा कब होगा? जब आप जागोगे, जब हम अपनी बात को
उन लोगों तक, उस झोपड़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐ गरीब लोग, तुम्हारा हक पर डाका डालने की तैयारी। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इस बयान पर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दयाशंकर सिंह ने कहा, शिव भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। जब भोलेनाथ स्वयं इस धरती पर थे तब कौन सा विश्वविद्यालय था? सुनिए। मोहम्मद रिजवी विधायक समाजवादी पार्टी का अभी एक बयान आया है कि जो लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं वो लोग अनपढ़ हैं और ये अंधविश्वास है, और किसी बड़े नेता का, किसी बड़े अधिकारी के लोग बेटे जो है वो इस यात्रा में नहीं आते। देखिए, शिव भक्त बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। शिव भक्त जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है और उसकी आस्था होनी चाहिए, और करोड़ों लोगों की आस्था है जो आज देख रही है 120-20 किलोमीटर पैदल चल करके, नंगे पैर पैदल चल करके लोग गंगा जी से जल उठाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो शिव जी तो सबके देवता हैं और उसके लिए, इसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अब ये विधायक जी से पूछिए कि क्यों दे रहे हैं, ठीक है? भक्त होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है क्या? जब शंकर जी थे उस समय कौन सा विश्वविद्यालय था? जब शंकर जी थे उस समय कौन सा विश्वविद्यालय था कि जो उनके भक्त उस समय पढ़ाई लेकर के, डिग्री लेकर उनके भक्त बनते? अरे आस्था का विषय है। और करोड़ों लोग जो है शिव भक्त हैं। आज नंगे पैर कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे उसमें केवल पानी पर रह रहे हैं एक महीना, सावन के महीने में। नहीं, विधायक जी क्यों कह रहे हैं? आप उन्हीं से पूछिए कि भाई आप भक्त होने के लिए क्या शिक्षा की जरूरत होती है क्या? पूछिए उन्हीं से। इस विवाद के बाद समाजवादी पार्टी ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा कि यह बयान मोहम्मद रिजवी का निजी विचार है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी आगे क्या कदम उठाती है और क्या विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा तक लेकर जाता है। अभी जिस मंच पे आप थे उस मंच से मोहम्मद रिजवी ने एक बयान दिया कि जो लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं वो लोग सारे लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, ये अंधविश्वास है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यह सब बयान को, आप भी मौजूद, हाँ, इस बयान को मैं अच्छा नहीं मानता। किसी भी तरह के इस तरह का बयान लोगों को नहीं देना चाहिए। और जो लोग भी जा रहे हैं उनकी श्रद्धा है, हर एक आदमी व्यक्ति की श्रद्धा है, और जो लोग जा रहे हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं। हम तो उनके विषय में हमेशा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी परिवार हमेशा इस कंवरियों को और जो लोग जाने वाले हैं सबका हम लोग स्वागत भावना करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है इनको अलग से हम लोग कैरिडोर बना देंगे। समाजवादी पार्टी टाइम में कभी भी कंवरियों को कोई तकलीफ नहीं हुई है। और कौन क्या कर उस बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिसके किसी मुंह में आगे कुछ बोल दिया तो उससे हम कोई उसका ना सपोर्ट करते हैं ना समर्थन करते हैं। हम लोग जनमानस के साथ। बयान माना जाए उनका व्यक्तिगत है या फिर पार्टी का है? ये व्यक्तिगत बयान माना जाएगा, व्यक्तिगत माना जाएगा। पार्टी का कोई बयान नहीं इस तरह का है ना। ये बयान उनके व्यक्तिगत हो सकता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर क्या टिप्पणी हम कर सकते हैं? बस इतना जरूर है कि हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा सभी मजहब, सभी धर्म के लोगों के साथ काम करती है और सबके त्योहारों को एक साथ लेके चलती है। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।